नमस्कार। दिव्य भव्य नव्य काशी की धरती से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं और सेहत की चर्चा में आज बात करेंगे डेंगू पर। और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय काय चिकित्सा विभाग से डॉक्टर मीरा अंतिवाल। तो चलिए करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। डॉक्टर मीरा, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आजकल जो अभी सीज़न चल रहा है वो बीमारियों का दौर है, एक चुनौतीपूर्ण वक्त है हम सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी तरीके की बीमारियां हैं जिसमें डेंगू बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा है लोगों को। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डेंगू है क्या और क्यों इतना परेशान कर रहा है हमें। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल एंडेमिक हो गया है डेंगू। हर घर में एक एक मरीज़, दो मरीज़, तीन पूरा परिवार भी बहुत ज़्यादा इस बीमारी से ग्रसित है। इसमें मुख्यतः लक्षण मिलते हैं तेज़ बुखार आना, आँखों के पीछे दर्द होना, प्लेटलेट का गिरना और मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द मिल सकता है। साथ साथ आपको उल्टियाँ भी मिल सकती है, पेट में दर्द भी मिल सकता है। जी। हमें सबसे पहले एक टेस्ट कराना चाहिए CBC, जो बहुत ही सिंपल टेस्ट है। उसमें प्लेटलेट WBC का काउंट अगर कम हो रहा है और प्लेटलेट का काउंट कई बार नॉर्मल भी मिल रहा है, पर WBC का काउंट अगर कम मिलता है तो डेंगू हम मानकर चलते हैं। और उसके साथ साथ एक और बात है, अगर रैश मतलब चकत्ते मिल रहे हैं, लाल रंग के चकत्ते, तो भी थोड़ा सतर्क होने की भी ज़रूरत हो जाती है। तो डेंगू हम इस तरह से पता लगा सकते हैं डेंगू है। जी। डेंगू के कुछ आपने सिम्टम्स बताए, लेकिन आजकल जो फीवर जो चल रहा है अभी वो कई तरीके का है और सिम्टम्स काफ़ी मुझे लगता है कि एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहते होंगे। तो कब स्पेसिफिकली आप लोग ये डायग्नोस कर पाते हैं कि ये डेंगू ही है? जी, चूँकि डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और चिकनगुनिया भी वायरल डिजीज़ है। चिकनगुनिया भी एक बीमारी है जिसमें बुखार आता है और बहुत तेज़ जोड़ों में इसमें डेंगू के मुकाबले बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है। मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत दर्द मिलता है और इसमें बुखार लगभग 1 दिन 2 दिन रह सकता है, पर जो जोड़ों का दर्द है वो काफ़ी लंबा चलता है। तो हम बस CBC के द्वारा ही पता लगाते हैं कि डेंगू है कि क्या है। और डेंगू के लिए कुछ टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे NS1 एंटीजन, IgG, IgM। और चिकनगुनिया के लिए टेस्ट अभी तक कोई आया नहीं है। जी बिल्कुल। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस डेंगू को लेकर के वो ये है कि इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जैसा आपने बताया कि भी हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य पीड़ित है ही जो है किसी न किसी समस्या से। तो क्या हो सकता है इसका बेस्ट मैनेजमेंट? डेंगू के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि तेज़ बुखार आ रहा है, तो अगर किसी के पास पैरासीटामोल की गोली, सब लोग जानते हैं पैरासीटामोल भी नहीं और सबको ईजिली मिल भी जाती है आसपास से, तो सबसे पहले हम नॉर्मल पानी से ही पट्टियाँ रख सकते हैं, हाथ और पैर को पोंछ सकते हैं, सर पर, माथे पर बार बार पट्टियाँ बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ठंडा पानी लिया जाए। फिर आपके पास पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल दे सकते हैं। और फिर एक और ज़रूरी बात है कि हाइड्रेशन मतलब कि नमक पानी की कमी नहीं होने देनी है हमें इस बीमारी में। तो नमक पानी की कमी नहीं होने देनी, तो हमारे पास क्या क्या तरीके अवेलेबल है कि नमक, नींबू, चीनी का पानी ले सकते हैं हम। हमारे पास घर में चावल का माड़ है, दाल का पानी उपलब्ध है। अगर नारियल पानी कोई ले सकता है तो नारियल पानी ले ले। और उसके साथ साथ ORS जो है वो लगभग सभी के घरों में रहता है और कई बार मिल भी जाता है आसपास। तो ORS बनाकर 1 लीटर पानी में, उसमें लिखा रहता है 1 लीटर पानी में 1 सैशे को डाला जाए और घोलकर उसे बार बार थोड़ा थोड़ा पिलाया जाए। थोड़ा हम लोग थोड़ा बताते हैं पेशेंट को, एक साथ बहुत सारा नहीं। अगर खाना उन्हें डाइजेस्ट हो रहा है तो हल्का खाना लेना है। अगर पचा पा रहे हैं हल्का खाना, खिचड़ी नहीं तो खिचड़ी लें, दाल का पानी लें, सब्जियों का जूस, फलों का जूस भी ले सकते हैं जो घर में मिलता है, आप घर में बना सकें वो फलों का जूस ले सकते हैं आप। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो सेहत से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब डेंगू का मच्छर काट लेता है तो ये उसी से इसका फैलाव होता है। पेशेंट जब घर में ऐसा डायग्नोस हो जाता है तो घर वालों को अपने प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। ये जो डेंगू की बीमारी है वो एडिस एजिप्टाई मच्छर को काटने के द्वारा होती है। तो इसमें आपको करना, अगर घर में एक भी व्यक्ति को हो गया है तो मच्छरदानी का उसको तो जरूर प्रयोग कराना है। और अच्छा होगा कि आप लोग और जो परिवार के और सदस्य हैं उनको भी मच्छरदानी का प्रयोग करें। आप अपने घर में बहुत तरह के अगरबत्तियां भी आती हैं या कोई स्प्रे भी करवा सकते हैं, ताकि जो मच्छर हैं डेंगू के घूम रहे हैं वो मर जाएं। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से बाहर तो सूर्य
मेनली इसके जो मच्छर होते हैं वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आप उस समय निकल रहे हैं तो पूरी बांह के कपड़े पहन कर निकले, पैरों में मोजे जूते पहन कर निकले, या आप सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा के जा सकते हैं घर से बाहर। यानी कि कुल मिला जुला के मच्छर न काटने पाए और मच्छर पनपे न आसपास, इसका ध्यान हमें पूरी तरह से रखना है। यानी साफ़ सफाई और पानी का ठहराव कहीं ना हो, ये चेक कर लेने की ज़रूरत होती है। कितना टाइम पीरियड लगभग नॉर्मली एक पेशेंट को लग जाता है रिकवर होने में? डेंगू का चूँकि इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब मच्छर काटा और उसके जो लक्षण आ रहे हैं वो मोस्टली 3 से 7 दिन तक के रहते हैं जी। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो कोई 4 दिन पे आता है, 5 दिन पे, कोई 2 दिन पे भी आ जाता है। लगभग 10 दिन मान के चलिए या 1 हफ्ते तक में थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं तो हम उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। घबराने वाली बात तब होती है कि ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है। घबराने वाली बात तब है अगर कहीं भी शरीर पर किसी भी तरह की चकत्ती दिखाई देती है, आंखें लाल हो रही हैं, मुंह से नाक के द्वारा खून आ रहा है, या महिलाओं में मासिक धर्म उनके समय से पहले आ गया है, तब घबराने वाली बात है। और हमें सीबीसी में जो हम प्लेटलेट देख रहे हैं उस पर नज़र रखनी है, हमें अलर्ट रहना है। कुल मिला के हम कह सकते हैं हमें बहुत सतर्कता बरतनी है और ऐसी कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन, अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड खाना खाना है। बिल्कुल। और इसको लेकर के आजकल तमाम मार्केट में जो है बहुत सारी चिकित्सा चल रही है, वो कितना सच है कितना झूठ है, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ फलों को लेकर के लोगों के मन में ये धारणा है कि इससे प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बकरी का दूध पीने से बढ़ता है, पपीते की पत्ती के रस का सेवन से, और कुछ तो महंगे फल हैं काफ़ी जो हर किसी के लिए खरीदना संभव भी नहीं है। तो क्या ये सच है? देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा वो एक होता है कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं, जैसे कीवी का फल, ड्रैगन फ्रूट, बहुत ज़्यादा बकरी का दूध, बहुत 1-1 लीटर भी इतना महंगा हो गया है तो सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते। पर हाँ, बकरी का दूध काफ़ी अच्छा, शास्त्रों में बहुत अच्छा बताया गया है, इम्यूनिटी को एनहांस करता है। कीवी जो है विटामिन सी उसमें बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए हम कीवी का फ्रूट दे सकते हैं। नॉर्मल डेज में भी हम खा सकते हैं। इतना महंगा फल है, इसको खाने की ज़रूरत ऐसी नहीं है कि प्लेटलेट बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। आप उसकी जगह सेब खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। ये हमारे आयुर्वेद में पित्त शामक बताए गए हैं जो इस बुखार में भी फ़ायदा करते हैं। और हमारे साथ आप घर में अपने सबके घर में गुड़ुच है, किरातिक्त है, चिरायता ले सकते हैं आप, या दारू हल्दी है आपके पास। बहुत सारे घरेलू जो है चीज़ों के द्वारा भी इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल। और घरेलू क्या उपचार हो सकते हैं या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो घर में उपलब्ध हैं संसाधन, या आसपास किराना स्टोर में भी बहुत कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल जाती हैं, जो इस समय जो बुखार चल रहा है, हाई फीवर, और लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दे रहा है, उसके लिए क्या सुझाव देंगे? जी, जैसे हम लोग के यहाँ एक षडंग पानी बताया गया है, उसमें 6 तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे चंदन है, सुगंध वाला है, नागरमोता है, चिरायता है। आप इस तरह इसका पानी बनाकर 1 लीटर पानी में 20 ग्राम डालकर थोड़ा सा पानी को जला दें और उसको बार बार थोड़ा थोड़ा करके पिएं, क्योंकि उसको बताया गया है कि वो बुखार को और बहुत ज़्यादा जो प्यास लगती है, प्यास क्यों लगती है डेंगू में, क्योंकि बार बार बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो हम नमक पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी, तो वो प्यास को भी शांत करता है। इस बीमारी में हमें देखने को मिल रहा है कि मुंह में छाले भी हो जा रहे हैं, रैश भी हो रहा है, तो कुल मिला के वो पित्त का शमन करता है और इस बीमारी में भी फायदा करता है। साथ साथ सुदर्शन चूर्ण आता है, सुदर्शन वटी आती है, आप वो ले सकते हैं जो आपको इजीली मिल भी जाती है आसपास। जो आप पैरासीटामॉल भी अगर बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं, 100 तक ही बुखार है, तब आप इसको भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो पेशेंट है, जब वो लगता है कि अब प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे जा रहा है तो तुरंत भर्ती होने की योजना बनाता है। जी। तो इसके ऊपर क्या कमेंट है आपका? देखिए, अगर 1 लाख तक भी प्लेटलेट हो गया है, आपको जैसा मैंने अभी बताया कि आपको 1 लाख में कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। हम लोग 20,000 में भी नहीं घबराते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, आपको कोई ना कोई चिकित्सक के परामर्श आपको लेते रहना है और उनके संपर्क में रहना है। जैसे मैंने बताया, अगर शरीर में कहीं भी कोई भी लाल रंग की चकत्ती दिखाई दे, आंखें लाल हो जाए, जो हमारे मुंह में मसूड़े हैं वो लाल होने लगे, बहुत ज़्यादा खून दिखाई देने लगे, या जैसे मैंने बताया मासिक धर्म
गर्म जल्दी आने लगे, पेट पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, उल्टियाँ होने लगी, तब आपको निश्चित डॉक्टर से मिलना चाहिए और जैसा डॉक्टर कहे, अगर आपको एडमिशन के लिए कहता है तो भर्ती होना चाहिए आपको। जी। और इन दिनों बुखार के सिम्टम जो इस बार चल रहे हैं उसमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, लोगों को इतना असहनीय दर्द है कि शायद उनके लिए खड़ा होना भी आजकल मुश्किल हो जा रहा है, जिसको फीवर चढ़ जा रहा है। तो इसके लिए आयुर्वेदिक क्या परामर्श है जिससे कि थोड़ा उन्हें रिलीफ मिले? जी देखिए, आयुर्वेद में अगर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जैसे हमने बताया सुदर्शन वटी है, क्योंकि वो उसमें सारे तिक्त रस हैं, तो वो बुखार में भी काम करता है और जोड़ों के दर्द में भी काम करता है। साथ साथ आप इसमें गुड़ूची का काढ़ा, जैसे हमने कोविड-19 में बहुत ज़्यादा गुड़ूची काढ़ा, गुड़ूची सुना, तो आप गुड़ूची एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, दर्द में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और इजीली मिल भी जाता है गुड़ूची, तो उसका काढ़ा ले सकते हैं आप। जी, तो ये काढ़ा गिलोय जिसे हम कहते हैं या गुड़ूच कहते हैं, उसको बना करके अगर पिए तो इससे रिलीफ दर्द में मिलेगा। और साथ साथ आप हमारे पास चिरायता इजीली मिल जाता है, वो भी साथ में ले सकते हैं। जो भी आपको घरेलू चीज़ें मिल जाए उसका ले सकते हैं, पर आप गुड़ूची बहुत इजीली मिल जाती है। और भी चीज़ें हैं जो ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, गुड़ूची आप बिल्कुल ले सकते हैं इस बीमारी में। सुदर्शन चूर्ण ले सकते हैं और भी बहुत संजीवनी वटी भी हम लोग देते हैं जैसे। जी, और चिकित्सक के परामर्श से ही लेनी है जो भी दवाई लेनी है। जी, सीबीसी की आपने शुरू में चर्चा की थी कि जांच करानी चाहिए जो है अगर फीवर आ रहा है तो अगर ये फीवर हफ्ते 10 दिन तक कंटिन्यू कर रहा है तो कितने अंतराल पे हमें ये जांच कराते रहना चाहिए? हम सीबीसी की जांच इसलिए देखना चाहते हैं कि प्लेटलेट का स्तर देखना चाहते हैं। अगर प्लेटलेट का स्तर 1,10,000 है, थोड़ा, क्योंकि चूंकि ये 1.5 से 4.5 लाख तक नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी का 1,20,000 आ गया है, चूंकि उसका प्लेटलेट कम हो गया है, तो निश्चित है कि उसको घबराना है ही, पेशेंट घबरा ही जाता है। तो पेशेंट को हम ये बता सकते हैं कि आप घबराइए मत। जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चकत्ती दिखाई दे या कहीं से खून आ रहा है तो उसके लिए अलर्ट रहना है, नहीं तो 1,10,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000 में भी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं होती। जी, यानी कि एक आध दिन के अंतराल पे ये कराते रहना चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि कोई स्थिति जो है बिगड़ तो नहीं रही है जो है। और इसके अलावा जब बात आती है कि पेशेंट जो है ठीक हो गया, उसके बाद भी लोग वीकनेस की बहुत कंप्लेन करते हैं, तो खान पान या व्यवहार किस तरीके का उनका रहे जिससे कि उनके इम्यूनिटी तो बूस्ट हो ही जो है, उनके शरीर में थोड़ी ताकत भी जल्दी आ जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूँकि पेशेंट बीमारी के बाद कोई भी बीमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो ही जाता है और साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कुछ पहले से मल्टीविटामिन भी ले रहे होते हैं, तो साथ साथ में हम उन्हें ये बता सकते हैं कि आपको हल्का खाना लेना है, हल्का भोजन लेना है आपको, क्योंकि हमारा डाइजेशन भी थोड़ा कहीं ना कहीं असर करता है इस बीमारी में, बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी। तो हमें हल्का भोजन जैसे हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे हम हमेशा बता रहे हैं कि चावल का माड़, दाल का पानी, फलों का रस ले सकते हैं। सब्जी का जो रस है अपना स्वाभाविक सब्जी का जो रस होता है, लौकी या नीनुआ सब्जी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। परवल का चोखा खा सकते हैं, परवल का सूप भी पी सकते हैं, वो भी जोड़ों में दर्द में भी फ़ायदा करता है। परवल का रस, परवल को हम चोखे के फॉर्म में खा सकते हैं। हाँ, मसालेदार सब्जियां थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। फिर हम शुरुआत करेंगे खिचड़ी से, थोड़ा धीरे धीरे खिचड़ी खाएं, फिर थोड़ा थोड़ा एक एक रोटी खाएं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा सब्जी लें, हल्के भोजन से तब हमें थोड़ा ऊपर जाना है। एक साथ बहुत ज़्यादा हैवी डाइट बिल्कुल नहीं लेनी है। साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो आप अश्वगंधा चूर्ण जो मिल जाता है, अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं जी, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है रिकवर करने में जी। और ये कब तक अभी ये खतरा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा डेंगू का? क्या सीज़न है, कौन से महीने तक जो हम ज़्यादा? चूँकि ये सीज़न जब बरसात आती है तब से लेकर, और जब बरसात चली गई है और नया सीज़न जो सर्दियों का सीज़न आने वाला है जी। सर्दियों के सीज़न हमारे यहाँ बताया जाता है ऋतु संधि, मतलब एक ऋतु गई तो दूसरी ऋतु आ रही है जी। तो हमें तब तक ध्यान रखना है, मतलब कि हम कह सकते हैं मिड ऑफ अक्टूबर या लास्ट अक्टूबर तक हमें थोड़ा और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीरा, आपको माइक आइकर में आप शामिल हुए और इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी के माध्यम से आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। तो दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।